जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप दरोगा का फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैसे आप इसको भरेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगी। ठीक है। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 12th के बाद फॉर्म भर सकते ही नहीं, कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में फॉर्म भर सकते नहीं, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगी। चलिए बात करते हैं। अगर आप 12th कर लिए हैं तो आपको ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। दरोगा के फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, ये मैटर नहीं करता कि दरोगा के लिए आपको इसी स्ट्रीम से करना है। तो 12th ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, और डिवीज़न भी मैटर नहीं करता है। आप बस पास होने चाहिए। ठीक है, आप बस पास होने चाहिए। 12th और ग्रेजुएशन में आप पास रहेंगे, आराम से आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट का। अब चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है ये तो अपना स्टेट करवाता है। अगर बिहार का ही बीपीएसएससी कंडक्ट करवाता है, उसी तरह अलग अलग स्टेट भी कंडक्ट करवाते हैं। एसएससी सीजीएल के द्वारा भी आप इनकम टैक्स दरोगा बन सकते हैं। ठीक है। तो ये कई सारे क्षेत्र हैं जहां से आप सब इंस्पेक्टर की नौकरी निकाल सकते हैं फॉर्म डाल करके। आप उसमें क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, कैसे भरना है। उसमें कुछ नहीं है, बस आपका ये दोनों डिग्री फ्रेश होना चाहिए। बहुत लोगों की डिग्री में मिस्टेक है कि सोच रहे हैं कि आपका मैट्रिक में नाम कुछ है और इंटर में कुछ है, तो उससे कुछ हो सकता है आगे चलकर, फाइनली हो सकता है। सुधरवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। अगर किसी में मिस्टेक है तो वो जाइए यूनिवर्सिटी में पता कीजिए कैसे सही होगा, उस पर जाके अपना वर्क करवाइए। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। फिर अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो एग्ज़ाम अलग अलग स्टेट अलग अलग तरह से लेता है। जैसे बिहार में इसके 3 पेपर होते हैं। ठीक है। वही अलग स्टेट में अलग अलग पेपर होते हैं, कहीं पे ऑफलाइन होता है, कहीं पे ऑनलाइन होता है। वो अपना क्राइटेरिया है। ठीक है। लेकिन उसका ये देख लीजिए सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसे होता है, लेकिन लगभग सारे जगह पर यही चलता है। फिर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद फिज़िकल भी होता है। चलिए फिज़िकल के ऊपर बात करते हैं। तो फिज़िकल जो होता है अलग अलग स्टेट का अलग अलग नियम होता है। ठीक है। अगर आप जिस स्टेट का भर रहे हैं तो वहाँ का फिज़िकल किस प्रकार का होता है वो आप देख लीजिए। जैसे बिहार में फ़िज़िकल जो होता है, यहाँ पर रनिंग भी होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, ये सब होते हैं। ठीक है। लेकिन वही यूपी में है, यूपी में सिर्फ रनिंग है। ठीक है। तो वहाँ का अलग फिज़िकल है, रनिंग है या कुछ और भी होगा, लेकिन बिहार में इतने होते हैं। तो हर स्टेट का अलग रूल है फिज़िकल का, तो उस हिसाब से अपना तैयारी करना है। और सिलेबस भी कुछ बांट दिया गया है, सिलेबस भी अलग अलग है। सारी जगह की पढ़ाई इक्वल नहीं है। एसआई की खास तौर पे यूपी के एसआई का सिलेबस और बिहार के एसआई के सिलेबस में ना बहुत अंतर है। तो इसीलिए दोनों जगह का अगर आप फॉर्म भरते हैं ना तो सिलेबस देख लीजिएगा, उसके बाद तैयारी कीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि नज़दीक का स्टेट है तो क्यों ना हम दोनों जगह की तैयारी एक जैसा करते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के सिलेबस में लगभग अंतर है। फिर फिज़िकल हो जाता है, आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट और फिज़िकल वैसे पासिंग होता है यहाँ पे। तो ये दोनों देखकर उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे भी अगर आप सेफली निकल गए, कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक नहीं है तो बस बहुत बढ़िया। वैसे जब यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट चेक होता है, अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मिस्टेक होगा तो यहाँ टाइम दिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे भी इस पे मैंने वीडियो बनाया है, फिज़िकल के ऊपर, मेरिट के ऊपर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, सब पे वीडियो मैंने बनाया है। एक एक छोटे छोटे पॉइंट को बताया है, आप उसको मेरे वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा। फिर मेडिकल लिया जाता है, तो इसके बाद फाइनली सिलेक्शन आदमी का हो जाता है। इस सारे प्रोसेस से निकलकर आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं, वहां पे आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद आपकी ड्यूटी लग जाती है और फाइनली आप दरोगा में सेलेक्टेड हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है। मेन है तैयारी का, कि बहुत लोग सोचते हैं 12th के बाद तैयारी कैसे करें या ग्रेजुएशन के में रहते हुए तैयारी कैसे करें। यही तो सुपर डुपर टाइम है। अगर आप 12th में हैं और ग्रेजुएशन में, तो तैयारी इस दौरान जो आप कर सकते हैं ना, आप ग्रेजुएशन के बाद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस वक्त ना 12th और ग्रेजुएशन के समय ना डिप्रेशन नहीं होता है। आप इसका सिलेबस उठाइए और तैयारी में लग जाइए। और यही जो आप तैयारी करेंगे ना, इस मान लीजिए 5 साल, ये 12th का टाइम, 11 12 और ये 3 साल ग्रेजुएशन का टाइम, इस 5 साल में भाई अपने समय को समझिए कि आपको आगे करियर में क्या करना है। जो इस बात को समझ लिया उसका तो भाई बल्ले बल्ले है, वो कुछ कर लेगा। और जो सोच रहा है कि ग्रेजुएशन बाद हम कुछ करेंगे, तो वो भाई मिस्टेक कर रहा है। ठीक है।
तो पहले से ही एकदम तय कर लीजिए, एकदम जब आपका 10th क्लियर होना तो उस वक्त एकदम ठान लीजिए कि कौन सा सिलेबस लेके और कौन सी हम लेके आगे बढ़े जिससे हम कुछ कर सकते हैं, कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे हाथ में नौकरी हो। ये बहुत ज़रूरी है। आप किस सब्जेक्ट का चयन करते हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कैसी है ये भी मैटर करता है, और आप पढ़ाई में कैसे हैं ये भी मैटर करता है। फाइनेंस से ज़्यादा आप पढ़ाई में कैसे हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे होंगे तो फाइनेंशियल मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप अगर जानते हैं कि उतना मुझे सुविधा उपलब्ध नहीं है मेरे आसपास पढ़ाई के लिए, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट हम चयन करें जिससे हम आगे चलकर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत गांव में रहते हैं और ज़्यादा आपको पढ़ाई का सुविधा उपलब्ध नहीं है ना, तो आपको आर्ट्स लेके चलना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट को लेके चलना चाहिए ना जिसमें आप सबको देख सकें। 10th तक का साइंस लगभग सारे एग्ज़ाम में बनता है। ईसाई में 10th तक का साइंस बनता है, 10th तक का मैथ्स बनता है, उससे हाई साइंस और मैथ्स नहीं बनता। तो आपको यहाँ तक का साइंस मैथ अपने दिमाग में रखना चाहिए। और 11th 12th का आपका आर्ट्स बन जाता है, और करेंट अफेयर भी बनता है, और कंपटीशन के अलग जो मैथ्स होते हैं वो भी थोड़ा देखना होता है। इसीलिए आर्ट्स लेके आगे चलना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर आप जो पढ़ते हैं वो आपके GK GS में आ जाता है। और साइंस जो 11th 12th का बहुत हाई लेवल है, उतने साइंस हाई लेवल पूछते नहीं हैं। अब पर पे मैंने एनालिसिस भी किया है कि भाई कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उससे फाइनल पता चल रहा है कि 10th तक का साइंस पूछता है, 10th तक का आर्ट्स लगभग भी रहता है, मतलब 10th तक का लेवल रहता है। तो 11th 12th में आप कंपटीशन पे मेहनत कीजिए, ग्रेजुएशन में आप कंपटीशन पे मेहनत कीजिए, तो बस ग्रेजुएशन होते ही आपके हाथ में नौकरी होगा। बस सिलेबस देख लीजिए और तैयारी में लग जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। समय का सदुपयोग कीजिए, एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। बस समय का सदुपयोग कीजिए, सही सब्जेक्ट का चयन कीजिए 11th 12th में, कि उस सब्जेक्ट को लेते हुए हम कंपटीशन का तैयारी कर पाए। और भी कोई डाउट हो आपके दिमाग में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद।